दोस्तों नमस्कार। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खान सर और रोशन आनंद और बाकी जितने भी टीचर हैं उन सब का कंट्रोवर्सी का मुद्दा चल रहा है। तो सभी टीचर आज खान सर को कोसने में लगे हैं। शिक्षा के जगत में खान सर सही या गलत, आप इस बात का फैसला इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप खुद से कीजिएगा, सोच विचार कीजिएगा और आप खुद से इस बात का फैसला कीजिएगा कि शिक्षा के जगत में खान सर सही है या गलत है। हाँ जी, ये पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दर्शकों से पूछना चाहूँगा कि आपके नज़र में कौन सा सिम अभी अच्छा है, जियो या एयरटेल? आप में से अधिकांश लोगों का जवाब होगा एयरटेल। अधिकांश लोगों का जवाब यही होगा कि एयरटेल। जियो का नेटवर्क बहुत ख़राब रहता है या जियो बहुत महंगा हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम, लेकिन आपका लगभग 70 से 80% का जवाब यही रहेगा कि एयरटेल सही है। जियो लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। पहले तो साल भर फ्री देकर इंटरनेट की लत लगाई और जब लोग बाकी सिम कार्ड छोड़कर जियो को अपनाया तो जियो अपना रिचार्ज रेट क्या किया, बढ़ा दिया और अब दिन ब दिन बढ़ाते जा रहा है। लोगों का शोषण कर रहा है जियो। लोगों का मार्केट में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और लोगों का मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है जियो। मैं मान के चलता हूं कि आप में से लगभग 70 से 80% लोगों की यही राय होगी, लेकिन मेरे दोस्त वास्तविकता ये नहीं है। सच्चाई कुछ और ही है। जब जियो नहीं थी तब एयरटेल वाने कंपनी थी और तब उनके एक सिम कार्ड की कीमत जानते हैं कितना था? 600 से 700 रुपया। और आज उतने रुपये में जियो की फ़ोन आ जाती है। और नेट की बात करें तो 4G नहीं था उस समय, 2G ही था और 1 GB उसकी वैलिडिटी 1 महीना रहती थी, यानी 1 महीने में आपको 1 ही GB मिलेगी और उसकी कीमत 500 से ज़्यादा ही होती थी। और अभी क्या हो रहा है? 1 दिन में 1 GB से काम नहीं हो रहा है। अभी 1 दिन में आपको 2 GB भी कम पड़ जा रहा है। तो सोचिए उसके हिसाब से अभी की कीमत क्या होगी। पर डे 1 GB यानी पर डे 500 रुपये का आप नेट खपत कर रहे हैं। अभी आप 2 GB भी आपके लिए कम पड़ जाती है। पहले क्या था? पहले 1 GB में 1 महीना चलाना पड़ता था और रेट भी अभी के तुलना में ज़्यादा। अभी तो आपको 400 रुपया 200 रुपये में 1.5 GB मिल जा रहा है, वो भी 28 दिनों के लिए। और पहले क्या थी कि 500 रुपया से प्लस लगता भी था और 1 GB देता था और 1 महीने और 1 GB में 1 महीना यूज करना है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि उस समय तो और भी बहुत सारी कंपनियां थी। एयरटेल थी, उसके बाद एयरसेल वगैरह बहुत सारी थी, यूनिनॉर वगैरह। वो भी तो चाहती थी कि जियो जैसा वो अपनी सुविधा लाती और लोगों को सस्ता नेट उपलब्ध करवाती, सस्ता सिम देता। ऐसा तो कोई नहीं कर रही थी, सब लूटने में लगे थे। किसको? हमको और आपको। सबके पास ऑप्शन था, सब जानता था, लेकिन सब क्या कर रहे थे? लूटने में लगे रहते। इतने में जियो आया, एक संचार में के क्षेत्र में एक क्रांति लाया, इतना सस्ता। उन्हीं के जियो के वजह से ही आज घर घर पे नेट के द्वारा पूरे दुनिया की हर छोटी बड़ी जानकारी को लोग देखते हैं और हर घर में मोबाइल है, तो आज जियो के बदौलत ही। और आज फिर भी आप पूछिएगा कि आपको कौन सा पसंद है, तो आदमी लोग जियो को छोड़ ही देंगे और जियो को गरियाएंगे ही कि जियो ऐसे, जियो में लाख बुराई ढूंढ लेंगे। ठीक उसी प्रकार आइए आगे। संचार के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति आई, इसका एकमात्र श्रेय जियो को ही जाता है। संचार के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति का श्रेय एकमात्र किसको जाता है? जियो को ही जाता है। जियो के पहले और भी बहुत सारी सिम नेटवर्क थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ लोगों को मजबूरी का फ़ायदा उठाया और इतना महंगा नेट दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी की तुलना में आप देखिएगा तो 1 दिन में वो अभी 2 GB मिल रहा है, उस समय 1 GB मिल रहा था, वो भी पूरे 1 महीना उसको यूज करना है। तो सोचिए कितना महंगाई था अभी की तुलना में। उस समय में मार्केट में ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था, लेकिन उस समय उन्होंने, बाकी नेटवर्क कंपनियों ने आपके भलाई के बारे में नहीं सोचा। एक जियो ही आया मार्केट में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। पहले तो 1 साल फ्री में दिया। 1 साल समझ रहे हैं? हर आदमी जितने भी जियो कंज्यूमर है उसको 1 साल फ्री में नेट और वॉइस कॉलिंग वगैरह सब फ्री, 1 साल। और किसी कंपनी ने ऐसा नहीं किया। जिन्होंने भी किया, एक साल फ्री में जो
उपभोक्ता यूज़ किए जियो का सिम, उससे किसका फ़ायदा हुआ? कंपनी वालों को तो फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ जो यूज़ किए उनका फ़ायदा। 1 साल फ्री में भाई मिल रहा है। आजकल 1 महीना में आपको कोई खाने नहीं देता है, और वो 1 साल फ्री आपको नेट सर्विस दिया। उसके बाद भी संचार के क्षेत्र में क्रांति उन्हीं के बदौलत आई। उसके बाद भी आज लोग जियो को गाली ही देंगे, उसको कोसेंगे ही कि जियो लोगों को मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, अपना वर्चस्व स्थापित कर वो रिचार्ज धीरे धीरे महंगा करते जा रहा है। अरे भाई, उन्हीं के वजह से आज आप नेट से बोल रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किधर महंगाई कितना हुआ। आज वो नहीं आते ना, कि इतनी नेटवर्किंग के क्षेत्र में इतनी क्रांति नहीं आई होती, संचार के क्षेत्र में क्रांति आई उन्हीं के बदौलत। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज नेटवर्क के क्षेत्र में जो योगदान जियो का है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में वो योगदान खान सर का है। आज जियो के कारण ही गरीब से गरीब इंसान भी मोबाइल का नेट का यूज़ करता है। उसी प्रकार खान सर के कारण ही गरीब से गरीब छात्र भी आज ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के प्रति उनकी रुचि जागी है और वो शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे पहले नहीं था, पहले भी टीचर थे, अब इनसे अच्छे अच्छे टीचर थे और इतनी महंगी फ़ीस रखते थे कि गरीब आदमी को वहाँ तक पहुँचना या उनसे शिक्षा प्राप्त करना बस की बात नहीं थी। बड़े बड़े शहरों में उनके कोचिंग संस्थान होते थे, वहाँ जाना वहाँ रहना गरीब आदमी के बस की बात नहीं थी। आज खान सर आए, उन्हीं के बदौलत ऑनलाइन शिक्षा का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और आज गरीब से गरीब लोग भी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जैसे जियो के पहले भी बहुत सारी मार्केट में नेटवर्किंग कंपनी थी नेटवर्क से रिलेटेड, लेकिन वो कभी आपका फ़ायदा नहीं चाहा। उसी तरह खान सर के आने से पहले भी बहुत सारे टीचर थे, अच्छे अच्छे टीचर थे, और इतने महंगे फ़ीस रखते थे कि गरीबों की पहुंच उन तक नहीं पहुंच पाती थी। इतनी महंगाई थी। अब 10,000, 15,000, 20,000 फ़ीस रखेगा तो कौन गरीब आदमी पढ़ पाएगा जी? कोई नहीं पढ़ पाएगा। और वो भी इस तरह आसानी से उपलब्ध नहीं था। आपको 10,000, 15,000 एक सब्जेक्ट का लगता, उसके ऊपर आपको रहना खाना यानी 5,000 और हर महीने आपको 5 से 6,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता, उसके बाद आपको वो शिक्षा मिल पाती। लेकिन आज खान सर के आने से ऑनलाइन शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और लोग ऑनलाइन ही अपना शिक्षा हासिल करने लगे। 99 रुपया में बेच दिया, एक बैच 99 रुपया। तो सबको इंटरेस्ट उसी में जागा कि चलो 99 रुपया लगा देते हैं, तो लोगों में इंटरेस्ट जागे। उसी के बाद ना शिक्षा के प्रति सबका इंटरेस्ट जागा और आज उन्हीं को सब गरियाने में लगे हैं। जैसे जियो आने के बाद सारी बड़ी बड़ी कंपनियां लाचार होकर मजबूर होकर अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता किया, ठीक उसी प्रकार खान सर के आने के बाद ही बड़े बड़े महान हस्ती वाले शिक्षक मजबूर होकर अपना फीस सस्ता किया और आज गरीबों के लिए शिक्षा के बहुत सारे विकल्प और बहुत सारे शिक्षक उपलब्ध हैं। तो वो सिर्फ एक ही कारण है उनका, खान सर आज नहीं होते, इतनी सारी व्यवस्था, इतनी सारी अच्छी सुविधा शायद इतने कम फी में आपको मिलती। इंसान है और इंसान सर भी एक इंसानी है और इंसान से भूल हो ही जाती है। एक भूल के लिए उनके शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सारे शिक्षक ऐसे उनके पीछे पड़े हैं कि जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को नज़रअंदाज कर सब उनके खिलाफ़ बोलने में लगे हुए हैं। आज रोशन आनंद सर के भाई की संदिग्ध अवस्था में नेपाल में मृत्यु हो गई, मृत पाया गया। तो क्या लगता है आपको, इनके पीछे खान सर है? मुझे तो किसी एंगल पे दूर दूर तक नहीं लगता है। अरे जिस इंसान को आप पिछले 5-6 सालों से जान रहे हैं, इतना भी नहीं समझते किसी का मर्डर करवाएगा वो इंसान? हद आप लोग सोचते हैं। इतना भी गिरा हुआ इंसान किसी को मत समझिए और किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले थोड़ा सोचिए कि किस इंसान पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज जितने भी टीचर हैं वो रोशन आनंद के भाई की जो संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई, उनके लिए न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं या उनके जांच के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा है क्या, खान सर के पास ये फर्जी, वो फर्जी, ये फर्जी डिग्री। ठीक है, उनको उतने बड़े स्तर पर वो शिक्षक है, उनको ये सब जांच पड़ताल करके ही करना चाहिए। अगर फर्जी होती है तो आप एक महान हस्ती है, तो आप किसी बात को बोलते हैं तो पूरी दुनिया की नज़र आप पर रहती है कि आप क्या बोलते हैं नहीं बोलते। तो उनको भी थोड़ा सोच विचार कर ही अपना डालना चाहिए कि हाँ ये हमारे संस्थान से निकले हैं या नहीं। अब कोई फर्जी आदमी जाके बोलता है तो उसमें थोड़ा सोच विचार करना चाहिए किसी को भी। हाँ मेरा हो गया सर सिलेक्शन, मैं IPS बन गया, ठीक है ये IPS बन गया, मेरा बेच, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भाई उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। लेकिन
इस छोटी मोटी भूल के लिए इतने बड़े हस्ती के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। थोड़ा समझिए आप लोग टीचर हैं, टीचर होकर टीचर के बारे में नहीं समझते हैं। आज रोशन आनंद के सर के साथ क्यों है सब? क्योंकि उनके भाई की संदिग्ध अवस्था में नेपाल में के एक होटल में मौत हो गई। इस मौत के जांच के बारे में कोई भी टीचर नहीं कर रहा है कि मौत की जांच होनी चाहिए। सब खान सर के बारे इतना फौर्जरी टीचर, इतना फौर्जरी अफसर निकल गया, ये निकल गया, वो निकल। अरे भाई, जो भी जिसका बेचारा घर बर्बाद हो गया उनके बारे में थोड़ी, उनका रोशन सर का दुनिया लूट गया। रोशन आनंद सर के ऊपर अभी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भगवान उनको हिम्मत दे, धैर्य दे और इस दुख की घड़ी में उसको हिम्मत प्रदान करे ताकि वो इस दुख की घड़ी से उबर सके। भगवान उसके परिवार वालों को थोड़ा हिम्मत दे और उनके भाई की आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो वाजिब चीज़ है, जो वास्तविक चीज़ है, उनका मांग कीजिए। आप ईमानदारी से जांच का मांग कीजिए। आप देखिए कि भाई कैसे उनकी मौत हुई, इस बारे में आप निष्पक्ष जांच की मांग कीजिए। इस बारे में कोई टीचर नहीं कह रहा है, सब 200 रुपया का बेच दे रहा है। अरे भाई हाँ, दिया है 200 रुपया का बेच, मैंने भी उसको 200 रुपया 99 रुपया और 11 रुपया में बेच दिया है। आप लोग पॉडकास्ट चलाते हैं कि यहाँ 200 रुपया का फर्जी मानसिकी से खेलते हैं। ऐसा नहीं है यार, दिया है। आप उन्हीं के बदौलत आज आप लोग मजबूर होकर अपने बेच को सस्ता किया। 15,000 20,000 फ़ी रखने वाले आज 1500 2000 में आप भी अपना बेच दे रहे हैं। नहीं तो आपका फ़ी 10,000 20,000 15,000 इस तरह रहता था। आज खान सर के वजह से ही मजबूर होकर आज ये आप कदम उठाए कि आपको भी अपना फ़ी सस्ता करना पड़ा। और मुझे नहीं लगता है कि बात को इतने बढ़ाए। जहाँ उनका संदिग्ध अवस्था में मौत हो गया है तो उनके लिए जांच की मांग की जानी चाहिए। और हाँ, गलतियाँ होती है, बहुत मिस्टेक होता है, इतने बड़े हस्ती पे है, लेकिन उनसे ये मिस्टेक नहीं होनी। एक नॉर्मल आदमी होता है तो उनसे मिस्टेक होती तो चलता। आपकी बात सब लोग देखते हैं और वो भी इतने बड़े हस्ती है, आपको तो थोड़ा सा इस मैटर में भी देखना चाहिए कि हाँ भाई कोई फर्जी ना आए, कोई फर्जी स्टूडेंट आए, बाद में हमको इससे दिक्कत ना हो। और रहा शिक्षा के क्षेत्र में, तो मेरा विचार ये है कि खान सर ने जो अकेले कर दिया, तो मैं कहना चाहूँगा कि बाकी जितने भी सारे टीचर जो उनके खिलाफ़ बोल रहे हैं ना, आप लोग तो ज़िंदगी में उतना नहीं कर पाते जितना खान सर अकेले कर दिया अब तक। क्योंकि आप लोग उससे पहले भी थे और उससे पहले ही पढ़ा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बस उनके आने के वजह से ही आप लोग का भट्टी ना बंद हो जाए, इसलिए आप लोग सस्ता फ़ी किए और फिर से सर्वाइव कर रहे हैं। नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग उन्होंने जगाया, आप लोगों की ये सोच कभी नहीं थी। और आप लोग गरीबी देखे नहीं ना, इसलिए आपको लगता है कि हाँ मैं भी गरीबों का मसीहा हूँ। गरीबी जो देखे हैं वो स्टूडेंट खान सर को तो ज़रूर लाइक करते होंगे। मेरा विचार है कि शिक्षा के क्षेत्र में खान सर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और आप लोग जैसे यूट्यूब में अभी जो भी टीचर उनके बारे में बोल रहे हैं, आपके जैसे सैकड़ों टीचर भी आ जाते हैं ना, तो उन्होंने जितना योगदान अभी दे दिया वो शायद आप आने वाले 10 साल में भी उतना योगदान नहीं दे पाइएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का क्या विचार है? वीडियो पूरा देखने के बाद आपका क्या विचार है ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि खान सर सही या गलत, शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान है या नहीं है, और बाकी टीचर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आप लोग अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। जय हिंद, जय भारत।